नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गशी और बेहोशी पर। तो इसका जो तअल्लुक़ है वो कवा और हवास से है। तो वीडियो सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। तो गशी और बेहोशी, इसका जो तअल्लुक़ है वो कवा और हवास से है, मगर अमराज की सूरत में तमाम जिस्म के साथ है। यानी जिस्म में किसी मर्ज और अलामात की शिद्दत पैदा हो जाए तो गशी और बेहोशी होने के असबाब पैदा हो जाते हैं। फरंगी डॉक्टरों ने यानी एलोपैथिक वालों ने बेहोशी और गशी को एक ही समझा है, सिर्फ कमी बेशी का फर्क कहते हैं। खफीफ को अगर मर्ज खफीफ हो तो गशी और ज्यादा हो तो बेहोशी, लेकिन ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है, कानून तिब के खिलाफ बात है। गशी दरअसल ज़ोफ़े उज़लात और बेहोशी ज़ोफ़े शदीद असाब है। यानी तहलील की वजह से अगर कल्बो उज़लात में ज़ोफ़ है तो गशी है, अगर असाब में दमागो असाब में तहलील हो गई है तो वो बेहोशी है। तो बेहोशी जो होती है इसका तअल्लुक़ दिमाग से कुछ जुड़ा होता है, ये उज़लाती असाबी तहरीक में होती है, और गशी जो होती है ये गुद्दी उज़लाती तहरीक में होती है। इसका तअल्लुक़ दिमाग से बिल्कुल कट गया होता है। तो जब बेहोशी होती है तो उसमें चूंकि उसका जो तअल्लुक़ है वो कल्बो उज़लात के साथ है, कल्बो उज़लात की तहरीक है और दिमाग से तअल्लुक़ जो है जुड़ा हुआ है, तो उसको पता चल जाता है कि मुझे कुछ होने वाला है। लेकिन जो गशी होती है उसमें पता नहीं चलता और वो अचानक आदमी जो हो वो गिर पड़ता है। उसे कहते हैं कि इस पे गशी तारी हो गई है, क्योंकि वो गुद्दी उज़लाती तहरीक होती है, असाब से तअल्लुक़ बिल्कुल कट गया होता है। तो ये तहलील चाहे आहिस्ता आहिस्ता हो या अचानक पैदा हो, मसलन हादसा या किसी तकलीफ से पैदा हो, मसलन इफ्तरागात की कसरत यानी जिस्म से इखराज जो है किसी चीज का वो जरूरत से ज्यादा हो जाए, भूख की शिद्दत, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द, बुखार का बढ़ जाना, जहर या जहरीले मादे का असरात, कैफियत की तेजी, नफ्सियाती असरात की शिद्दत जैसे गम, गुस्सा, खौफ, खुशी के नाकाबिले बर्दाश्त हालात जिनके बाद बाज़ दफा मौत भी हो सकती है। इसी तरह जहरीले जानवरों का डसना और वहशी जानवरों को हमला करना गशी और बेहोशी का सबब पैदा होता है। तो ये तो थी एक इल्मी बातें, किताबी बातें। तो फिर हमारा जो असल मिशन होता है कि बात को मुख्तसर किया जाए और बावज़नी किया जाए, कानून तिब के मुताबिक किया जाए। तो ये बात जहन में रखें कि जब बेहोशी होगी तो वो उज़लाती असाबी तहरीक में होगी, असाब जो हैं वो कमज़ोर हो गए होंगे, तहलील में चले गए होंगे, और उसका चूंकि असाब से कुछ ना कुछ तअल्लुक़ होता है तो उसको बेहोश होने से पहले पता चल जाता है। तो इसका 4 नंबर तहरीक से इलाज जो है वो हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर तहरीक
इर्तिकाई सूरत में आगे भी जा सकती है। तो अगर इर्तिकाई सूरत में आगे चली गई तो फिर 4 और 5 जो है वो इलाज होगा। बहरहाल 4 नंबर से भी यानी कि अजवैन और पुदीने का जो कावा है या इसको सुंघाने से उसका जो है वो होश में आ जाएगा। और दूसरा जो बेहोशी है, गशी जो है वो चूंकि गुद्दी उजलाती तहरीक में होती है तो उसका इलाज 5 और 6 बनेगा। तो उसके लिए जो शदीद 5 है या फिर कोई चीज नहीं मिलती तो सिर्फ सुंड जो है वो काफी है। सुंड को पाउडर कर लें और उसकी नाक में थोड़ा सा रखें। ये वैसे दोनों में काम करेगा, गशी में भी काम करेगा और बेहोशी में भी काम करेगा। तो उसको फौरन होश आ जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।